हेलो फ्रेंड्स। आज मार्केट के अंदर काफ़ी बड़े उतार चढ़ाव देखे गए और मार्केट ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग की गिरफ्त में आ गई। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने फ्राइडे के एनालिसिस में भी आपके साथ एक बात जो है की थी और मैंने ये बोला था कि देखिएगा ऊपरी लेवल से जो है एचडीएफसी बैंक में जिस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हुई है और एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक और एसबीआई भी जो है थोड़ी वीकनेस दिखा रहे हैं और यहाँ पर मार्केट थकी हुई सी लग रही है और मार्केट के अंदर अभी हमें बहुत ज़्यादा अपसाइड जो है नज़र नहीं आ रही और मार्केट जो है किसी भी बैड न्यूज़ को जो है लेने का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि सारी गुड न्यूज़ आ रही थी और मार्केट को एक बैड न्यूज़ पे रिएक्ट करना था और मार्केट ने आज जो है उस बैड न्यूज़ पर रिएक्ट कर दिया। तो न्यूज़ पे मैं अभी थोड़ी देर बाद आऊँगा और यहाँ पर जो है हमने अपने एनालिसिस में एक बात और बोली थी आपको कि देखिएगा यहाँ पर बियर्स जो है वो माल बेच रहे हैं रोज़। बियर्स केवल इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि बाइंग कब रुकेगी। आज ऐसा नहीं है कि जो है एग्रेसिवली सेलिंग हुई है। देखिएगा सेलिंग रोज इसी तरीके से हो रही थी लेकिन आज बाइंग हट गई। जैसे ही बाइंग हटी और बियर्स ने मार्केट अपने गिरफ्त में ले ली और एक तरफा जो है मार्केट के अंदर जो है गिरावट आ गई। और गिरावट में भी देखिएगा यहाँ पे मीडिया वालों का बहुत बढ़िया रोल है क्योंकि मीडिया के अंदर एक बात जो है साबित कर दी थी और मार्केट ने भी ये बात साबित कर दी थी कि एवरी डिप इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी, यानी कि हर डिप जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी है और फंडामेंटल से दूर मार्केट जो है चल रही थी। ये मैंने आपके साथ बात भी की थी और मार्केट को करेक्ट होना था। मार्केट में कोई बहुत बड़ा क्रैश आएगा ऐसी उम्मीद मुझे अभी भी कम है, लेकिन देखिएगा ये प्रॉफिट बुकिंग का जो सीजन होता है एक रैली के बाद जो है ये 15 से 20% तक की प्रॉफिट बुकिंग जो है मना नहीं की जा सकती। जब इस तरीके से आप कोई भी रैली आती है तो वहाँ बैड न्यूज़ का जो है इंतजार होता है और वो न्यूज़ आज आ गई और वो न्यूज़ ये थी कि यूरोप के अंदर स्पेशली यूके के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं आई हैं जहां पे कि कोरोना वायरस का जो है एक दूसरा रूप जो है देखा गया है, यानी कि कोविड के अंदर एक म्यूटेड स्ट्रेन जो है पाया गया, यानी कि वो अपना रूप रंग बदल रहा है और उसके जो मरीज हैं उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। उसके बाद जो है इंग्लैंड के अंदर जो है लंदन के अंदर अगर हम बात करें तो लंदन के अंदर जो है कल लॉकडाउन कर दिया गया और कुछ और स्टेट्स के अंदर भी जो है इसी तरीके की जो है कार्रवाई जो है यूके ने की है। इसके बाद ये मार्केट के अंदर ये न्यूज़ ज़्यादा इम्पैक्ट डाल नहीं रही थी क्योंकि ये कल की न्यूज़ थी। आज ताइवान, कोरिया, जापान के जो बाजार थे एशियन थोड़े से वीक थे लेकिन दिन में उभर गए थे, लेकिन हमारे बाजार के अंदर वीकनेस जो है आ रही थी। और मैंने भी कल आपके साथ जो है एक वीडियो शेयर की थी और उस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ बात की थी कि होल्ड कैश और मार्केट के अंदर ज़्यादा अपसाइड बाकी नहीं है। मैंने यही बोला था कि ज़्यादा अपसाइड बाकी नहीं है और जब फॉल आएगा तो स्मॉल और मिड कैप जो स्टॉक्स हैं यानी कि ब्रॉडर मार्केट के अंदर जो है स्ट्रेंथ खत्म होती हुई दिख रही है हमें और वहां पे प्रॉफिट बुकिंग सीवियर हो सकती है। तो ये देखिएगा आज जो है बियर्स ने मार्केट अपनी गिरफ्त में ली और आज निफ्टी 432 पॉइंट की गिरावट के साथ जो है क्लोज हुआ। और ये देखिएगा 432 पॉइंट जो है काफ़ी जो है लंबे समय के बाद जो है इतनी बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली है। करीबन 7 महीने के बाद जो है इतना बड़ा फॉल जो है एक ही टाइम के अंदर हमें देखने के लिए मिला। बैंक निफ्टी देखिएगा 1258 पॉइंट की गिरावट और अगर सेंसेक्स के अंदर बात करें तो 1406 पॉइंट की गिरावट, काफ़ी बड़ी गिरावट थी। और यहाँ पर सबसे खास बात ये कि जो स्मॉल और मिड कैप के जो शेयर्स थे उनमें काफ़ी जो है ज़्यादा पेन था और जहाँ पर रैली भी हुई थी लेकिन वहाँ फंडामेंटल्स चेंज नहीं हुए थे। और जो डोमेस्टिक ऑपरेटर्स हैं उन्होंने देखा कि जब मार्केट ऊपर से गिर रही है तो जो है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो जानी चाहिए। और 146 पर यानी कि 1:46 पर हमने अपने अल्फा मेंबर्स को जो है इस बात को इन्फॉर्म भी कर दिया था जब बैंक निफ्टी 30,200 पर चल रही थी और मैंने ये कहा था कि देखिएगा बैंक निफ्टी के अंदर एक सीवियर पेन है और यहाँ पर एक बहुत अच्छी जो है सेलिंग हो सकती है। डोंट टेक बाय पोजीशंस, कोई भी लॉन्ग पोजीशन अभी आज क्रिएट ना करें आज के दिन। और यहाँ पर जो है हमने सचेत भी किया था और कल भी जो है हमने शाम को वीडियो में बात बोली थी कि होल्ड कैश। और अभी क्योंकि जो अल्फा मेंबर्स हैं उनको बाय के जो शेयर्स हैं वो इस हफ्ते हमने उनके साथ डिस्कस नहीं किए थे क्योंकि मेरा खुद का मानना ये था कि जो पिछले हफ्ता गया कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ से जो है प्रॉफिट बुकिंग आएगी और देखिएगा जब प्रॉफिट बुकिंग आती है ना तो वो सारे शेयर्स को चपेट में लेती है। और मैं आपको एक सीधा सा उदाहरण दूं कि देखिएगा जब आंधी तूफान आते हैं ना या चक्रवात आता है तो नुकसान सबका होता है। अगर आंधी तूफान आते हैं
तो अगर किसी की छत उड़ती है तो किसी का मकान गिरता है, जो स्ट्रॉन्ग भी है नुकसान उसको भी होता है, डैमेज उसको भी होता है। तो सिंपल सी बात ये है, तो ये जब भी इस तरीके की करेक्शन या फॉल्स आते हैं तो वो सभी शेयर्स जो है उसकी चपेट में आते हैं। कोई कम आता है, कोई ज़्यादा आता है, कोई जल्दी आ जाता है, कोई लेट आता है। तो यहाँ पर देखिएगा आप सभी के जो पोर्टफोलियो होंगे उसमें जरूर से जरूर आज जो है एक नेगेटिव फॉल जो है देखने के लिए मिला होगा। देखिएगा जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो मार्केट एक फ्रेंड है, तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए तो जो लॉस है वो नोशनल लॉस है। हालांकि जो ट्रेडर्स हैं उनके काफ़ी स्टॉप लॉस आज ट्रिगर हुए होंगे और बियर्स आज खुशी से झूम उठे होंगे। जिन लोगों ने माल नहीं खरीदा होगा पिछले 15-20 दिन के अंदर और वो इंतजार कर रहे थे कि प्राइस आएंगे तो माल खरीदेंगे, तो आज उनके भाव आगे होंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब इस तरीके का फॉल होता है तो उसके बाद मार्केट जो है कंसोलिडेट करने के साथ साथ भी जो है स्मॉल और मिड कैप के कुछ शेयर्स अभी और भी करेक्ट होकर आपको मिल सकते हैं। और ये जो समस्या है जो अभी आई है, ये अब समस्या कितना गंभीर रूप लेती है, क्योंकि देखिएगा अभी तक बुल्स मार्केट पे कंट्रोल कर रहे थे और आज मार्केट के ऊपर जो गिरफ्त है वो बियर्स की हो गई। तो पहली बात तो ये कि ये जो कोरोना वायरस है इसका जो ये नया रूप जो है सामने आया है, इसके दो असर है। एक तो ये कि खुद फैलेगा ज़्यादा मजबूती के साथ, और दूसरा जो फार्मा के ऊपर पैसा खर्च हुआ था, जो वैक्सीन के ऊपर पैसा खर्च हुआ था, तो ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो वैक्सीन है ये जो कोरोना वायरस का जो नया रूप है क्या उसके ऊपर भी कारगर है या नहीं है। और इसी तरीके से आज कुछ मीडिया में भी कुछ ऐसी खबरें चल रही थी कि जहां पर कि जिनको वैक्सीन लगा है और वो वैक्सीन लेने वाली जो लेडी है वो मीडिया के सामने बता रही है कि देखिए जी मैंने वैक्सीनेशन करा लिया और मैं बहुत खुश हूँ, और उसी समय पर जो है वो बेहोश हो जाती है या चक्कर खा के गिरती है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक नेगेटिव जो है आउटकम क्रिएट करती हैं, क्योंकि मार्केट खाली जो है फंडामेंटल्स पे नहीं चलता, कभी कभी सेंटिमेंट्स भी, न्यूज़ भी और लोगों की पोजीशंस किस तरीके की हैं वो जो है इंपॉर्टेंट होती है। और बियर्स जो है देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि बियर्स कोई नए प्राणी नहीं है, जो बुल्स होते हैं वही बियर बन जाते हैं। तो बुल्स ने अपनी पोजीशंस जो है बना ली थी, और जिस तरीके से हम बात भी कर रहे थे अपनी जो डेली एनालिसिस के अंदर कि जो कैंडल्स हैं वो छोटी बन रही हैं, जो कैंडल्स हैं वो छोटी बन रही हैं, तो कभी भी एक शार्प फॉल हो सकता है। और ये कैंडल्स इस बात का इंडिकेशन कर रही हैं कि कभी भी जो है मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बहुत सारे लोग आपसे क्रैश की बात कर रहे हैं कि मार्केट बिल्कुल क्रैश हो जाएगी। देखिएगा मैं अभी क्रैश के मामले में तो अभी नहीं बोलूँगा कि मार्केट क्रैश हो जाएगी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग का दौर जब आता है, एक ग्रिप से दूसरी ग्रिप में मार्केट जाती है, यानी कि बुल्स ग्रिप से अगर बियर ग्रिप में आती है तो कुछ टाइम जो है वहाँ पे स्पेंड करती है, और उस टाइम स्पेंड करने के बाद कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद फिर मार्केट जो है दोबारा ऊपर की तरफ आनी शुरू हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम के अंदर अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर अभी भी शेयर्स ओवर प्राइस हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट होगी, तो मार्केट यहीं पर आसपास चल रही थी और उसी के आसपास चल रही है। तो अभी ऐसा लगता है कि थोड़ा और करेक्शन होगी और वहाँ खरीदने का मौका आएगा। मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।